जन्माष्टमी का स्पेशल प्रोग्राम बनाने के लिए आरती और अंजलि पहुंच जाते हैं राजपूत परिवार, जहां पर वह देखते हैं कि जन्माष्टमी के प्रोग्राम के अलावा वहां पर युवराज और महक की सगाई भी हो रही है। यह लोग सगाई को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही सारे प्रोग्राम को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले आरती ने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा था। यह पहली बार था जब आरती इतने बड़े प्रोग्राम को देख रही थी। लेकिन जैसे ही आरती राजपूत परिवार के घर की चौखट पर पैर रखे, उससे पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह राजपूत आरती के मुंह पर जाकर कहते हैं, राजपूत परिवार में न ही भिखारियों की जगह है और न ही अवस्थी परिवार की। अवस्थी परिवार को राघव सिंह राजपूत ने भिखारियों के समान तोल दिया था और अब वह समय आ चुका था जब आरती अपनी हक की लड़ाई का ऐलान कर दे। आरती अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए राघव सिंह राजपूत को कहती है कि राजपूत परिवार के अंदर हमारा भी हक है, क्योंकि हमारे पिता अमन सिंह राजपूत का भी इस परिवार के ऊपर हक था और हम तो उनकी संतानें हैं। हमारा भी तो राजपूत परिवार के अंदर हक होना चाहिए ना। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि 21 साल पहले ही अमन की मौत हो चुकी है और अमन की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह है अवस्थी परिवार। अगर उस समय अंजलि अवस्थी नहीं होती तो मेरा बेटा आज भी जिंदा होता, क्योंकि यह सारी घटना घटी है उस अंजलि अवस्थी की वजह से। आरती कहती है कि इसमें भला मेरी मम्मी की क्या गलती है। मेरी मम्मी को थोड़ी पता था कि सामने से कोई गाड़ी आएगी और वह मेरी मम्मी की गाड़ी को ठोक देगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि सारे ही दुश्मन अवस्थी परिवार के हैं, लेकिन अवस्थी परिवार से दुश्मनी रखने के चलते मेरे बेटे अमन की तो मौत हो गई ना, बस मुझे यही पता है। और ना मैं अवस्थी परिवार को राजपूत परिवार की चौखट पार करने दूंगा और ना ही अवस्थी परिवार का चेहरा देखना पसंद करता हूँ। चले जाओ राजपूत परिवार से, चले जाओ यहाँ से। आरती कहती है कि मैं यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। अगर मैं यहाँ से अपना हक लिए बिना ही चले जाऊंगी तो आरती अवस्थी मेरा नाम नहीं रहेगा। और मेरे को अभी आप जानते नहीं है राघव सिंह राजपूत, मैं हूँ आरती अवस्थी, आरती जो कि कभी नहीं हारती। इतना ही कहकर आरती एक ऐसा बड़ा कदम उठाने वाली है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने राघव सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहां पर राजपूत परिवार धूमधाम से जन्माष्टमी का प्रोग्राम बना रहा होता है। एक से बढ़कर एक डांस होते हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होती है और आखिरी में जाकर हम देखने वाले हैं कि मटकी भी यहाँ पर फूटेगी। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी के पावन पर्व के अलावा महक की सगाई भी है। महक को तैयार करके लाया जाता है, महक को उसकी सीट पर बिठाया जाता है, साथ ही युवराज सिंह ठाकुर को भी उसके पास में बिठाया जाता है, क्योंकि आज से 21 साल पहले युवराज सिंह ठाकुर और महक की सगाई इनफैक्ट शादी तक तोड़ दी थी और यह कारनामा किया था एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। लेकिन 21 साल बाद एक बार फिर राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार के बेटों की सगाई होने वाली है, बेटे बेटियों की सगाई होने वाली है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इनकी सगाई तोड़ने के लिए कोई है नहीं। लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी तो अभी कोमा में है, तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी तो इनकी सगाई तोड़ नहीं सकती, तो अब इनकी सगाई तोड़ने के लिए आएगा कौन? तो जी हाँ, आपने सही सोचा, इनकी सगाई तोड़ने के लिए आने वाली है आरती अवस्थी। 21 साल पहले इनकी सगाई एक माँ ने तोड़ी थी और 21 साल बाद माँ की ही बेटी सगाई को तोड़ने वाली है। खैर, सभी लोग तैयार होते हैं इनकी रिंग सेरेमनी करवाने के लिए। सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं सिवाय चंद्रभान ठाकुर के। राघव सिंह राजपूत पूछते हैं कि चंद्रभान ठाकुर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। भजन सिंह कहता है कि अरे चंद्रभान ठाकुर की तो आदत हो गई है, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में तो भला वो जल्दी क्यों आएंगे, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में तो वह लेट सपेट आते रहते हैं। खैर, उनकी टेंशन मत लो, प्रोग्राम चालू करते हैं। राघव सिंह राजपूत पूछते हैं कि सगाई से पहले आप कुछ ठंडा लेंगे या कुछ ठंडा नाश्ता कुछ लेना पसंद करेंगे। ठाकुर परिवार कहता है कि नहीं नहीं, हम जो काम करने के लिए आए हैं वह काम पहले हो जाए, उसके बाद हम आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे, भला जल्दी किसको है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ठीक है, फिर रिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं, महक को बुला कर लाओ। सभी लोग महक को सजा धजा कर लाते हैं और युवराज सिंह ठाकुर के पास बिठा देते हैं। युवराज सिंह ठाकुर महक को निहारने लगता है, क्योंकि 21 साल बाद एक बार फिर युवराज की सगाई महक से होने जा रही थी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि जब तक चंद्रभान जी नहीं आते, जब तक हम छोटे मोटे प्रोग्राम कर लेते हैं। सैनी कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हमने बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज कर रखी है, बहुत सारी परफॉर्मेंस हमने प्लान कर रखी है और आप सभी को डांस करना पड़ेगा। क्या आप सभी डांस करेंगे? सभी लोग डांस करने के लिए तैयार हो
जाते हैं, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि नहीं नहीं, हम डांस नहीं करेंगे, हम बूढ़े लोगों से डांस का होता है, तुम बच्चे बच्चे डांस करो, हम उसका लुत्फ उठाते हैं। सैनी कहती है कि ठीक है, फिर सभी लोग तैयार है ना? तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज चीयर युवराज सिंह ठाकुर और महक सिंह राजपूत। इन दोनों की ही एक बेस्ट परफॉर्मेंस होती है जहाँ पर यह दोनों राधा कृष्ण बनकर डांस करते हैं। यह दोनों का ही डांस सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद एक ऐसी परफॉर्मेंस आने वाली थी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेद और कली की। प्रताप राजवंशी पूरे ही परिवार को बताना चाहता है कि वेद और कली अपना सुखी जीवन बिता रहे हैं। वेद और कली की शादी जबरदस्ती में भले ही हुई है, लेकिन वह अपना सुखी जीवन बिता रहे हैं, खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और अभी डांस परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। प्रताप राजवंशी इसकी फुटेज निकालकर सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि सभी को पता चल सके कि यह दोनों सुखी है, यह दोनों एक दूसरे के साथ रहकर खुश है। लेकिन कली की जो यह डांस परफॉर्मेंस है, यह आखिरी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि प्रताप राजवंशी दिल्ली के अंदर ही कली को हमेशा हमेशा के लिए भगवान के भरोसे करके जाने वाले हैं। यानी कली को दिल्ली के अंदर ही खत्म कर देंगे ताकि वह वापिस लौटकर वेद के जीवन में ना आ पाए। सबसे पहले तो प्रताप राजवंशी इनकी फुटेज निकालकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि सभी को पता चल सके कली को मारने की हिम्मत प्रताप राजवंशी तो नहीं कर सकते, और प्रताप राजवंशी तो क्या पूरा ही राजवंशी परिवार कली को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है वेद राजवंशी और कली राजवंशी को, जो कि राजपूत परिवार के सबसे बड़े मेहमान रहने वाले हैं। इनकी डांस परफॉर्मेंस होती है जहाँ पर यह राधा कृष्ण बनकर डांस करते हैं। प्रताप राजवंशी इनकी फुटेज निकालता है और फुटेज निकालकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, और सोशल मीडिया पर इनका डांस बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। मानो इनके डांस को देखने के लिए पूरा ही इंडिया वेट कर रहा था। सभी लोग इनके डांस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करा है तो प्लीज कर देना। ऐसे ही रिकेप डेली सितारा प्लस पर आने वाले। खैर, इस वक्त तक कली को लग रहा था कि वह वेद के साथ सुखी है, लेकिन वेद इस वक्त तक भी कली के अंदर आरती की ही झलक देख रहा था। वेद कली को आरती समझकर डांस कर रहा था। वेद को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वह डांस और किसी के साथ नहीं बल्कि आरती के साथ कर रहा है, क्योंकि वेद को आरती के अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही वेद की डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है, वहाँ पर आ जाती है आरती अवस्थी। आरती अवस्थी पूरे परिवार के सामने कहती है कि अभी की अभी यह प्रोग्राम को यहीं पर रद्द कर दो, क्योंकि इस परिवार का एक अहम हिस्सा अवस्थी परिवार यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और आप धूमधाम से प्रोग्राम मना रहे हो, और एक ऐसा रिश्ता जो कि कभी नहीं जुड़ना चाहिए, उस रिश्ते को जोड़कर आप खुशियाँ मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। उसी समय आरती के बीच में वेद आ जाता है और वेद आरती से कहता है, एक रिश्ता तो तुमने 21 साल पहले ही तोड़ दिया था, अब दोबारा उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करो। आरती कहती है कि डर से डरना तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था, और जो इंसान एक दूसरे के लिए बना ही नहीं है, उस इंसान की सगाई क्यों हो रही है। खैर, इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। बाकी आज का यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के डेली रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।